नमस्कार दोस्तों। आज ऐसे शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं जो बीटेक जिन्होंने एनआईटी सुरतकल और एमटेक आईआईटी धनबाद और पीएचडी आईआईटी धनबाद से की हुई है। और ये कोई मामूली शख्स नहीं, हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर सुजीत कुमार। और आइए हम मिलते हैं डॉक्टर सुजीत कुमार से और हम जानते हैं इनके कैसा एजुकेशन लाइफ रहा, कैसा अभी अपने लाइफ में अचीव किया है इन्होंने। गिरिडीह के छोटे से स्कूल से उठकर अपने इतना कुछ अचीव किया, एक सरकारी स्कूल से फिर आईआईटी तक कॉलेज का सफ़र। आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे वो अपने किया, कितना मेहनत करना पड़ा इसमें, कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ी, या कैसे आपने ये सक्सेस अचीव किया? जैसे कि एमटेक मैंने यहाँ आईआईटी धनबाद से हमने किया है और पीएचडी हमने वहीं आईआईटी धनबाद से ही किया। तो हमारा मेन स्ट्रगल था ट्रिपल ई क्रैक करना। अच्छा। कि गिरिडीह में कोचिंग की व्यवस्था बहुत कम थी। हाँ। तो पहले तो स्टार्ट में जब मैं 12 पास किया तो काफ़ी स्ट्रगल लगा यहाँ पर। फिर मैंने रांची में जाके इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की। उसके बाद फिर जब ट्रिपल ई क्रैक हो गया तो फिर मैंने एनआईटी सुरतकल में जब बीटेक कर लिया, उसके बाद तो रास्ते खुलते ही चले गए। तो रांची में तो बहुत एक छोटे से रूम में पता चला है कि आप रह के बहुत ही साधारण से खाना भी खुद बनाते थे आप, और पढ़ाई भी खुद करते थे। तो कैसे मैनेज किया खुद से खाना बनाना और पढ़ाई करना, ये सारा कुछ? हाँ, उस समय का सबसे अच्छा हम लोग उस टाइम में जब हमने किया था, हमने लगभग 2008 में आठ में हमने तैयारी की थी ट्रिपल की। उस समय बस वही मैगी बनाते थे, मैगी खाते थे बस। उसके बाद फिर कोचिंग जाते थे। अपना एक दो फ्रेंड लोग सब साथ में रहते थे उस वक्त? हाँ, 2-4 फ्रेंड थे हमारे यहीं के गिरिडीह के ही, और हम लोग सब साथ रहते थे। देखिए, जो मेन सक्सेस का जो मेन हम श्रेय देंगे, हमारे दोस्त लोग ही थे। हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंपटीशन की तैयारी की। और कंसंट्रेशन हमारा कंटिन्यूअस रहा। वो पढ़ाई करना पड़ता होगा लगभग से? पढ़ाई का कोई वैसा हम लोगों का वो नहीं था कि इतने घंटे ही पढ़ने हैं। बस ये था कि कोचिंग से आते थे, फिर खाना बनाने के बाद हम लोग 8-9 बजे तक खाना बना लेते थे। फिर 9 बजे के बाद हम लोग जो बैठते थे फिर 12-1 बजे तक, 2 बजे तक। और जब एग्जामिनेशन नजदीक हो गई तो तब तो रात भर पढ़ना पड़ता था। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और सपोर्टिव थिंग ये रहा कि हमारे फ्रेंड लोग जो थे सब के सब एक साथ तैयारी करते थे। और उससे क्या होता था कि जो एक होता है कि पढ़ते पढ़ते बोरिंग जो आना वो नहीं आती थी। तो फिर जितने देर तक जग गए बस जग गए। एक होता है कि हम लोग सब साथ में दोस्त लोग मिल के बाहर रह रहे हैं, अपना मिलजुल के पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक अलग ही पढ़ाई का माहौल होता है। जैसे कुछ भी, जैसे आपको जो नहीं आया वो आपके फ्रेंड लोग से डिस्कशन कर लिया, या आपस में डिस्कस करके पढ़ाई करने से होता है कि एक जल्दी वो चीज़ समझ में आता है। हाँ, ये होती ही है। और दूसरी बात ये भी होती है कि जब आपका एक सर्कल बन जाता है, सबसे ज्यादा वो बहुत पुरानी कहावतों में जो कहा गया है वो गलत नहीं कहा गया है कि संगति का असर बहुत पड़ता है। और माहौल हम लोगों ने ऐसा बनाया, हम लोग सब आज सारे दोस्त हम लोग सभी अच्छी जगह पे हैं। जितने दोस्त हम लोगों ने तैयारी किया था। अभी तो मैंने तो पुणे से आगे एक सातारा जगह है। अच्छा। वहाँ पे मैं एसोसिएट प्रोफेसर था और डीन एकेडमी में भी काम किया था। 3 साल पीएचडी के बाद वहीं पे किया। फिर अभी यहाँ रांची मिले में प्रिंसिपल के। हम जानना चाहेंगे कि कैसे आप जो इंजीनियरिंग जो अभी छात्र कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबको आप क्या राय देना चाहेंगे कि कैसे वो सफलता हासिल करे, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े? अभी जैसा मैं सिनेरियो देखता हूँ, हमारे टाइम में तो बहुत प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम था। हमें कोचिंग जाना पड़ता था, कोचिंग अच्छी मिलते नहीं थी, कोचिंग ढूंढना पड़ता था। अभी तो ऑनलाइन है, बहुत कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन ये है कि ऑनलाइन में भी बच्चों को थोड़ा ये है कि बच्चे को कंटेंट ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि
अभी तो हजारों तरह के कंटेंट्स आ रहे हैं। हाँ, तो लेकिन ये थोड़ा एक्सेस, इंटरनेट का एक्सेस जो हो गया है, उससे थोड़ी तो सहूलियत हो गई बच्चों को। मेरा तो बस यही सजेशन रहेगा कि आप अपने कंटिन्यूअसली पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और ऐसा कोई वो न रखे कि इतना घंटा पढ़ना, उतना घंटा पढ़ना है। बस ये ध्यान रखिए कि आपका जो कोर्स है, आपको जो कोर्स कंप्लीट करना है, और खासकर सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाता है एग्जामिनेशन से पहले आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर कॉलेज में देखा है कि कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप के टीचर होते हैं जो एकदम स्ट्रिक्ट, जिससे बच्चे डरते भी हैं, और बहुत सारे प्रिंसिपल या बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिससे बच्चे फ्रैंक रहते हैं, जिससे कोई भी उनको पढ़ाई में कोई भी तरह का प्रॉब्लम आया तो वो आराम से टीचर से पूछ सकते हैं। तो आप ये दोनों में से किस कैटेगरी में आप आते हैं? आप कॉलेज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे बच्चे से, या क्या पढ़ाते थे? अभी तो ये मिले में प्रिंसिपल हो, बच्चे लोग बहुत ही फ्रैंक है मेरे से। अच्छा। ये तो बहुत ही फ्रैंक है बच्चे लोग, कुछ भी प्रॉब्लम होता है सामने आ जाते हैं, सर ऐसा प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करना है। बच्चे लोग बस वही है कि जितना पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वही ज्यादा फ्रैंक भी होते हैं, ऐसा कहना ये मैंने देखा है कि बच्चे जो ज्यादा तेज बच्चे होते हैं वही ज्यादा डिमांड भी करते हैं। तो और उनका फुलफिलमेंट करना भी एक प्रिंसिपल का काम होता है। तो अभी तो यहाँ प्रिंसिपल के पोस्ट पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बच्चे फ्रैंक ही है। इतना स्ट्रिक्टली तो मैं रूल, मतलब इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं बच्चों को मैं नहीं करता, और बच्चों को छूट दे के रखा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हो वो बताएं मेरे को, जितना जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, बस। और हम जानना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज क्या है? जैसे आपने तो पढ़ाई लिखाई बारे में अपने इतनी सारी भूमिका निभाई कॉलेज में, लेकिन हर किसी की एक अलग हॉबीज भी होती है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज क्या रही है? हॉबीज बचपन से ही जैसे सिंगिंग का बहुत शौक रहा है। बीच में पता चला था कि आपने गिटार वगैरह भी खरीद लिया था, और अभी भी है, क्लास भी ज्वाइन कर लिया था सीखने के लिए। बस अभी वही है, प्रिंसिपल पोस्ट पे हूँ अभी। तो जब से कॉलेज ज्वाइन किया तब से तो समय कम मिलता है, लेकिन 2-4 अभी मतलब गिटार सीख रहा हूँ, और अपने मैं सोच रहा हूँ वही कि सेल्फ गाओ और सेल्फ बजाओ, उसी पे यार हॉबीज मेरा वही है, सिंगिंग विद गिटार और वो भी खुद टीडी करके। और जब भी आप रिलैक्समेंट का ऐसा मौका मिलता है तो आप गिटार बजा लेते होंगे, या तो फिर? हाँ, वो मेरा है, जब भी मौका मिलता है, मतलब गाने और गिटार से हमें बहुत प्रेम है, जो खाली समय मिलता है उसी में देता हूँ, और किसी को नहीं। तो और हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे हमारे चैनल के जो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशंस बस, लाइफ बहुत खूबसूरत है, एंजॉय कीजिए, और सफलता और असफलता दोनों सेम पार्ट है। क्योंकि असफलता जो है वो सफलता का सीढ़ी है। तो ये मत सोचिए कि कोई भी चीज आपने ट्राई किया और अगर मान ले सफल नहीं हुए तो आप असफल है, वो असफल नहीं है। आप समझिए एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, सीख के फिर आप ये सीढ़ी है। जितनी असफलताएं आपको मिल रही है, समझिए वो असफलता उतना सीढ़ी आपने क्रॉस कर लिया, और बहुत जल्द ही आप सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। तो देखा दोस्तों, आपको बहुत सारी बातें आज जानने को मिली, बहुत सारी बातें सीखने को मिली। बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर सुजीत कुमार को, बहुत बहुत धन्यवाद।